तो फाइनली 3 पेपर होने के बाद आपका आखिरी पेपर चौथा पेपर बच जाता है, वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। आप लोग को पता है कि 3 पेपर बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेस हो चुका है। आज चौथा पेपर में मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, रिवाइज करना हो कर सकते हैं। इतना अगर रिवाइज कर लेते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इतना अगर आप रिवाइज कर लेते हैं बचे हुए कल एग्ज़ाम से पहले तक, तो फिर आपका जैसे तीनों पेपर अच्छा गया है, चौथा पेपर भी बहुत बढ़िया चला जाएगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, इसके स्टेप्स चरण बताएं और क्या सिद्धांत होते हैं इनका, नर्स की भूमिका क्या होती है इसमें, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, ये पूछा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आगे है विटामिन का वर्गीकरण, समझ गए, वर्गीकरण पूछ सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा का विधि पूछ सकता है, समझ रहे हैं। आगे है यहाँ पे स्कूली स्वास्थ्य सेवा और इसमें नर्स की भूमिका और स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों जरूरी है पूछ सकता है। आगे है परिवार नियोजन के विधि, अस्थायी विधि के बारे में ज़्यादा पूछता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, नर्स की इसमें भूमिका क्या होती है, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या क्या कंपोनेंट तत्व होते हैं पूछ सकता है। आगे है पोषण एनीमिया क्या होता है, इसके कारण और प्रबंध आपसे पूछा जा सकता है। पोषण एनीमिया वो होता है जैसे आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया, जहाँ से भोजन में जो चीज़ हम लेते हैं और उन भोजनों में जो चीज़ें ब्लड के लिए आवश्यक है और वो कमता है, तो पोषण एनीमिया, जैसे विटामिन B12 के कारण, ठीक है, फॉलिक एसिड के कारण, ये सब पोषण से मिलता है, और इन सब के कमी से अगर एनीमिया होता है तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद है देख लीजिए पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, नर्स की भूमिका और इसके सिद्धांत, जो फैमिली हेल्थ सर्विस होता है उसके बारे में। ठीक है, अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक, होम विजिट के प्रिंसिपल, गृह मुलाकात और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का आपसे लिस्ट पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का। उसके बाद संप्रेषण है कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद है आपका एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के बारे में पूछा जा सकता है। टीबी और टीबी का रोकथाम कैसे करते हैं ये पूछा जा सकता है। आगे है पोषण के कमी से होने वाले कौन कौन से बीमारियां हैं उसका सूची पूछ सकता है आपसे, और माइनर एलिमेंट का मैनेजमेंट यानी लघु विकार के प्रबंध आपसे पूछा जा सकता है। कोल्ड चैन क्या होता है, राष्ट्रीय जो टीकाकरण सारणी है, अब टीकाकरण सारणी 0 से 5 भी पूछ सकता है, 0 से 3 भी पूछ सकता है, 0 से 1 वर्ष भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी याद कर लेते हैं तो उसमें सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण में कौन कौन से समस्या होता है, WHO के बारे में, एंड स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, होम विजिट याद होगा, अंडर 5 याद ही होगा, कम्युनिकेशन याद ही होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम जो सूची है बनाना लिखना वो भी याद ही होगा, समझ गए। टीबी क्या है, टीबी को कैसे रोकथाम कर सकते हैं ये भी आपको याद ही होगा, समझ रहे हैं। कोल्ड चैन याद ही होगा, WHO के बारे में याद ही होगा। तो कुल मिला के आपको लगभग सब चीज़ याद ही होगा, समझ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत आपको कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, बात हो गया ख़त्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।